नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम है। हमारे साथ बशीर अहमद बशीर साहब बैठे हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। फ्रूट ग्रोअर्स के ये बहसत सदर है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से क्या बल्कि ये महीना लगातार हम देख रहे हैं कि सब्ज़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा हो चुका है। गोश्त पे आप पहले ही जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे सामने आया था। उनका भी क्या इल्ज़ाम है कि कितनी दुश्वारियों का उनको सामना करना पड़ता है। और अगर मुर्ग की कीमत देखें तो 190 फ़ी किलो के हिसाब से आज बिक रहा है मार्केट में। तो इस ज़मन में क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो बाहर से भी आती है, पंजाब से भी आती है और मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ पे पहुँच जाती है। इस ज़मन में हमने चाहा कि बशीर साहब से बात करें कि आया क्या वजूहात है कि हालांकि अभी अगर नेशनल हाईवे को देखें तो ट्रैफिक की आमद बिल्कुल सही सिमत में चल रही है, कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही है। अलबत्ता जब से यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ है तो यकतरफा ट्रैफिक चलाई जाती है इस रूट पे। बस साहब आपका खैर मकदम है। बड़ी उम्मीद होती है लोगों को कि आप जानते हैं कि क्या माली तौर पे लोगों की हालत है, लेकिन इस ज़मन में अगर हम देखें तो सब्जियों की कीमत या मेवाजात जो आते हैं आसमान को छू रहे हैं। क्या वजूहत है इसकी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज़िम्न में मेरी अर्ज़ ये है, चूँकि जब से हमारी श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई कश्मीर में, तो गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एडवाइज़री जो पेश की है उसमें वन वे ट्रैफिक है, एक दिन यहाँ से एक दिन वहाँ से। लिहाजा जो बाहर से सब्ज़ियाँ फ्रूट जो आती है इन दिनों हमारी मंडी में आ रहा है, उसमें दिक्कतें हैं। इस सिलसिले में हम IGP साहब से भी मिले थे कि हर साल यहाँ यात्रा होती है और इसी महीने में होती है, और मगर हर साल जब हमारी नेशनल हाईवे 44 की हालत पहले बहुत ख़राब थी, अब बहुत अच्छी है। क्या वजह है? इस साल इन्होंने ये वन वे ट्रैफिक रखा और हर साल ये क्या करते थे, परशेबल आइटम चाहे उसमें सब्ज़ी है या फ्रूट है, उनको ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने की इजाज़त होती थी और वहाँ बाहर से भी यहाँ हमारी मंडी में आ रहा है माल। इस साल इन्होंने ऐसा अभी किया नहीं। जो पिछले साल पहलगाम का वाक़या बदकिस्मती से हुआ, तो उसकी वजह से इस साल इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये रखा है वन वे ट्रैफिक। उसकी वजह से भी हमारी मंडी में चाहे फ्रूट हो या सब्ज़ी है, उसमें कुछ खलल सप्लाई में पड़ गया। मगर हम जब देखते हैं होल सेल रेट हमारी मंडी में, जो होल सेल रेट्स हैं, हम हर दिन गवर्नमेंट के जो मुतलका इदारा है उसको भेजते हैं, और हम यहाँ हमारी जो रेट लिस्ट कश्मीर के एक बड़े अखबार कश्मीर उज़्मा में भी डेली बुनियादों पर छप रहा है। तो हम जहाँ तक हम आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं कश्मीर में जो हमारी मंडी है पारेपुरा मंडी में, यहाँ सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा नहीं है। आज की डेट में आज है 13 जुलाई, बरोज़ सोमवार या हम पीर कहेंगे। मैं आपको बताऊं कि आलू जो है 10 से 11 रुपया बाहर का है, सफ़ेद आलू 7 से 8 रुपया है फ़ी किलो। प्याज जो है वो बाहर से आता है 23 से 25 रुपया फ़ी किलो, और जो नासिक वाला प्याज है वो 33 से 35 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह पालक लोकल है। टमाटर भी कल से मंदा है, यहाँ बाहर का भी टमाटर तैयार यहाँ आ रहा है और यहाँ से भी तैयार हो गया। कल तक 30 रुपये इसकी मार्केट थी, आज 20 से 25-28 रुपये ही होल सेल मार्केट है। इस तरह फूल गोभी की भी रेट है 35 से 40, बंद गोभी 15 से 16 रुपया, कदम साग 20 रुपया, कावडारी साग 25 रुपया, जेमडारी साग 18 रुपया, करेला 35 रुपया। बीन अलबत्ता जो हमारे यहाँ आती है वो हिमाचल से आती है, उसकी रेट कदरे ज़्यादा है, 55 से 60 रुपया 65 रुपया यहाँ फ़ी किलो है। इस तरह बैंगन भी बहुत सस्ते हैं, और इस वजह से हम या खीरा की बात करें 25 से 30 रुपये किलो, तो ज़्यादा रेट नहीं है। हाँ, मार्केट में क्या भाव बिकता है उसका हमें उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जो परचून सब्ज़ी वाले हमसे यहाँ होल सेल रेट में लेते हैं, क्योंकि आज गर्मी के दिन है, उनको बेशक उसमें कुछ सा खराबी हो जाता है। जो ख़राब हो जाता है वो भी कीमत इसी पर चढ़ती है ना। लिहाजा इन दिनों गर्मी भी हद से ज़्यादा है और ज़्यादा चांसेस है, अगर टमाटर कोई ज़्यादा लेगा वो कुछ सड़ने के एहतमाल है। मटर भी ज़्यादा एकदम ख़राब हो जाता है। तो मटर की जो रेट है आज की डेट में
टमाटर मैंने बताया, मटर भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो हम नहीं समझते कि ज़्यादा रेट्स है इस वक्त हमारी मंडी में। होलसेल जो रेट है टमाटर, जो जैसे मैंने अर्ज किया, बैंगन और इसीलिए हम एक दावे से कह सकते हैं कि रेट मंडी में होलसेल रेट ज़्यादा नहीं है। हाँ, परचून में क्या रेट होगी इसके लिए आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये रास्ते में जो इनके पास स्टॉक रहेगा उसके सड़ने के ज़्यादा चांसेस है। बशीर साहब, हम कह सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारियां खूब निभाते हैं इस एतबार से कि आपका रेट लिस्ट जो मंडी से जाता है वो बाज़ाब्ता तौर पर अखबारों में छपाया जाता है। देखने वाली बात यह है कि जो ये रेट्स आप बता रहे हैं, क्या ये रेट्स होलसेल रेट्स आप बता रहे हैं दुकानदारों के लिए ये रेट्स है या आम जो नहीं, हमारा माल जो है यहाँ, जो ये होलसेल मार्केट है, यहाँ जी। परचून नहीं बिकता है, क्योंकि यहाँ जो भी दुकानदार है, रेडे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वही आते हैं सुबह। बड़े बड़े दुकानदार आते हैं, चाहे कश्मीर के हर एक कोने में यहाँ से सब्जी जाती है। और इस वक्त लोकल सब्जी भी है, लोकल सब्जी ज़्यादा यहाँ भी आती है, कुछ दूसरी मंडी में भी जाती है, कुछ डायरेक्टली दुकानदार खरीदते हैं वहाँ, उनके जहाँ इनके ज़मीनें वगैरह हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्टली खरीदते हैं। और हम नहीं समझते रेट ज़्यादा है, ये अलबत्ता ये है बशीर साहब, कुछ जो सब्जियां बाहर से आ रही है उसके रेट इस वजह से ज़्यादा है, किराया आजकल इन दिनों जी। बहुत ज़्यादा होता है। आप फ्रूट की बात कहेंगे हम, जो किराया बहुत ज़्यादा आता है आजकल बाहर की मंडियों से यहाँ तक श्रीनगर में, तो लिहाजा वो जब किराया ज़्यादा हो तो लिहाजा नेचुरली कीमत भी ज़्यादा बढ़ती है। और हमारी जो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर, जो रेट से यहाँ है डिमांड एंड सप्लाई पर। फ़र्ज कीजिए, अगर हमें यहाँ 30 गाड़ी प्याज की ज़रूरत है, अगर हमारे पास 5 ही गाड़ियाँ आ गई तो लिहाजा नेचुरली थोड़ा बहुत कीमतों में उतार चढ़ाव आ जाता है। और अगर इस हिसाब से हमारे 30 गाड़ी के बजाय 50 गाड़ी प्याज आ गए, बहुत मंदा हो जाता है। लिहाजा हम स्टॉक नहीं करते, जो भी हमारे पास माल आता है हम इसको बेचने की हर मुमकिन कोशिश करते। जो भी उस वक्त डिमांड एंड सप्लाई जो भी है, फिक्स कोई रेट नहीं होती इसकी, हमारा जो है डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड अच्छी खासी होगी तो इसे हमारा मार्केट भी रूटीन में रहेगा, कोई इसमें तेज़ी वगैरह नहीं होगी। अलबत्ता ये है, जब से ये वन वे ट्रैफिक हुआ उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई पोजीशन उसमें मुतासिर हुई, उसकी वजह से कीमत में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट में होगा, वो उसमें असरअंदाज होता है। और दूसरी बात यह है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, खरबूजा तरबूजा एक गाड़ी में करीबन 25% उसका ज़ाया हो जाता है, सड़ जाता है, चाहे गाड़ी में या रास्ते में और यहाँ बेचने के दौरान। तो लिहाजा यही आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट में महंगा बिकता है। वो ये है वजह है कि गर्मियों के दिनों में इन चीज़ों के ज़्यादा सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बिक जाता है दिन में वो बिक गया, बाकी उसको बाहर फेंकना पड़ता है। लिहाजा जो आम रेडे वाला, आम दुकानदार, आम ऑटो वाला जो हमसे सब्जी या फ्रूट लेगा, वो ये कैलकुलेट करके ही माल बेचता है कि मुझे कितना इसमें बचेगा, कितना में नुकसान नहीं होना चाहिए। वो भी थोड़ा बहुत बेचारा कुछ तो कुछ उसके हाथ में कमाना चाहिए ताकि उसके रोजी रोटी का सबब बने। तो अलबत्ता यहाँ हम कोशिश करते हैं मुनासिब रेट पर, और डिमांड एंड सप्लाई जितनी हो उस हिसाब से हम कीमतों को एतदल में रखने हर मुमकिन हमारे एसोसिएशन कोशिश कर रही है। बशीर साहब, यहाँ पे मैंने देखा रेट लिस्ट पे आलू की कीमत जो है फी किलो 10 रुपये 11 पैसे आप 10 कहते से हैं, 11 रुपया। और आलू सफ़ेद की कीमत आप 7 से 8 रुपये कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखिए, हम कश्मीरी आलू जो है 14 से 20 हाँ, रुपया। 14 से 20 रुपये। अगर इस आलू की बात करें जो बाहर से आलू आता है 10 से 11 रुपये ये बिकना चाहिए, या आप बेचते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं आपकी, अगर आप के यहाँ 10 से 11 रुपये यहाँ फी किलो बेची जाती है तो कितना परसेंट इस पे चढ़ाया जा सकता है कि जिससे एक ग्राहक भी मुतमईन हो और जो बेच रहा है वो भी मुतमईन? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें अगर वो 11 रुपये किलो यहाँ से लेगा, इसमें कुछ इसमें डस्ट भी निकलेगी,
پھر اس میں کچھ دانے خراب بھی نکلیں گے. وہ کیلکولیٹ کر کے پھر گورنمنٹ فوڈ اینڈ سپلائی جو ہے آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ان کے لیے رکھا تھا 30% مارجن. آج کتنا ہے مجھے نہیں پتا ہے، البتہ یہ رکھتے ہیں کیونکہ اس میں سڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹماٹر میں زیادہ چانسز، مٹر میں زیادہ چانسز ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں پیاز میں زیادہ خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا جو سبزیاں جو پرشیبل آئٹمز ہیں ان میں زیادہ خراب ہونے کے جو چانسز زیادہ رہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا مارجن زیادہ رکھنا پڑتا ہے ان کے لیے. بشیر صاحب، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مارجن دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا اس میں ویسٹیج ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، وہ چڑھا کے ایک سبزی فروش اس کو بیچ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ سرکار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ قیمت پہ کوئی بیچ رہا ہے، سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ہم کئی دنوں سے لگاتار ہمیں فون آ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے کہ اتنی قیمت کیوں ہے. اس میں میری غرض سنیے، آپ اگر ڈاؤن ٹاؤن میں آپ دیکھیں گے آپ کو سستا ملے گا. جو ہمارے اپ ٹاؤن پوش ایریاز ہیں وہ لوگ پوچھتے نہیں ریٹ والے سے کیا ریٹ ہے، جو وہ کہے گا وہی دیتے ہیں. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ایک تو دکانوں پر سبزی ہے، ایک ریڈوں پر سبزی ہے، دوسرا ایک اور دوسری رواج ہے. اب یہاں سے ہمارے بہت سارے خریدار اپنے آٹو بھر کر لیتے ہیں سبزی. محلے میں 4-5 آٹو جاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں اور مجھے لگتا ہے مناسب ریٹ پر بیچتے ہیں. بالکل زیادہ مہنگا نہیں بیچتے ہیں. بالکل دکاندار سے وہ سستا بیچتے ہیں. اور ہر ایک کی خواہش ہے مجھے سبزی تازہ ملے، اچھی ملے اور سستے داموں پر ملے. مجھے نہیں لگتا ہے پھر بھی جہاں آپ نے کہی پاش ایریا کی بات کہی ہوگی، ہاں آپ بٹمالو جائے وہاں دیکھیں سبزی بہت سستی ملے گی آپ کو. آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائے وہاں بھی آپ کو سستے ملے گی. جو ہمارے جو پاش ایریاز ہے وہاں چونکہ وہ کوالٹی بہت بڑھیا ڈھونڈتے ہیں اور ویسے ریٹ وغیرہ بھی نہیں پوچھتے، ان کو زیادہ مہنگے ریٹ پہ دیتے نہیں دیتے. اور اگر دکاندار کا اپنا خرچہ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے ریڈی والے سے اور آٹو والے سے زیادہ خرچہ اس کا ہے. لہٰذا اس میں فرق ہونا ضروری بات ہے، دکاندار سے سبزی لینا اور آٹو والے یا ریڈی والے سے سبزی خریدنا. مجھے لگتا ہے آج کل وافر مقدار میں سبزی ہر محلے میں جہاں رہتا ہوں ہمارے محلے میں 4 آٹو دن بھر پھرتے رہتے ہیں، لے لو سبزی لے لو، کوئی ہر ایک سبزی اس کے پاس اویلیبل ہے. اور جہاں تک ہم کہیں گے کشمیر میں ہر موسم میں مناسب ریٹ پر سبزی ہر ایک کو ملتی ہے. آپ کا یہ کہنا کہ نہیں بہت مہنگی ہے، مجھے نہیں لگتا مہنگی. بشیر صاحب اپنے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ انہیں پتہ ہے ریٹ لسٹ ہاتھ میں ہے، اسی ریٹ لسٹ حساب سے یہ یہاں پہ سبزیاں ان حضرات کو دیتے ہیں جو سبزیاں فروخت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ کچھ حضرات ایسے بھی ہے کہ جو شاید زیادہ سبزیاں لیتے ہیں اور ان کی سبزی اگر وہیں پہ رہ گئی تو سڑ جاتی ہے. ساری کی ساری قیمت جو ہے وہ پبلک کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ منڈی سے کس دام پہ یہ لوگ خریدتے ہیں اور کتنا % انہیں اس سبزی پہ چڑھانا ہے اور اس کے بعد وہ مناسب داموں پہ بیچے. یہ مطلقہ محکمہ کی ذمہ داری ہے. یہ جہاں پہ محکمے کی ہم بات کریں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ محکمہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ جس دام سے آپ نے خریدا ہے اس پہ جو آپ کی % بنتی ہے اس کو آپ چڑھائیے اور اس کے بعد بیچ دیجئے. لیکن یہاں پہ ہم زمینی سطح پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں. بشیر صاحب شکایت کا موقع تو نہیں دیں گے اپنے اعتبار سے، یہ بھی بالکل صحیح کرتے ہیں. ان کا ریٹ لسٹ ہاتھ میں اخباروں میں چھپ جاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں یہ خوب نبھاتے ہیں. آگے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا کچھ پبلک کے ساتھ کہیں جاتی اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو سبزیاں باہر سے آتی ہے آج کل کرایہ بہت زیادہ ہے، وہ مانتے ہیں. اور راستے میں جب وہ سبزی یہاں پہنچ جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سبزی خراب بھی ہو جاتی ہے. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بھی اسی پر چلتا ہے. کیونکہ ان دنوں باہر گرمی ہے، برسات کا موسم وہاں بھی ہے، حد سے زیادہ گرمی یہاں بھی ہے. اور جو ون وے ٹریفک کی وجہ سے ہماری جو سپلائی پوزیشن میں خلل پڑا. گورنمنٹ سے ہماری یہ اصلاح ہے جو ہماری پرشیبل آئٹمز ہیں جیسے فروٹ ہے، سبزیاں ہیں،
इनको हर साल की तरह जब से इजाज़त होती थी, इस साल भी अगर हमें ये मूवमेंट की इजाज़त मिले बिला किसी रोक ठोक के, बिला किसी रुकावट के, इनको आगे जाने या वहाँ से आने की इजाज़त मिले डेली बुनियादों पर, डेली बेसिस पर, न सप्लाई पोषण पर कोई असर पड़ेगा और न हमारे रेट ज़्यादा बढ़ेंगे, वो लोगों को भी आसानी होगी और गवर्नमेंट के लिए भी कोई मसला नहीं बनेगा। हमारी यही आपके वसात से एक गुजारिश है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, कि ये हमारी जो परशेबल आइटम है, चाहे सब्जी है, फ्रूट हो, इनको डेली बुनियादों पर नेशनल हाईवे 44 से आगे जाने की इजाज़त होनी और वहाँ से आने की भी इजाज़त होनी चाहिए, ताकि यहाँ की सप्लाई पोषण ठीक रहे और रेट्स भी मुनासिब रहे, और यहाँ के लोगों को इन हालात में महंगी सब्जी या फ्रूट न खरीदना पड़े। ये हमारी गुजारिश है और उम्मीद है हम आपके वसालत से ये बात उन तक पहुँच जाएगी। इस सिलसिले हम IGP साहब से भी मिले थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम भेजा और हमने डिविजनल कमिश्नर साहब की खिदमत में पेश किया कि इतनी दिक्कतें हमें फ्रूट और सब्जी में हैं, इनकी तरफ तवज्जो दीजिए। हम यात्रा का खुश आमदेद करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, मगर हर साल जैसे कि हर साल यात्रा आती है, पिछले साल तक हमें जो ये परशेबल आइटम है, चाहे फ्रूट है, सब्जी है, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। इसी साल इसमें वन वे ट्रैफिक किया हर दिन के लिए, चाहे मतलब वन वे आज यहाँ से कल वहाँ से, उसकी वजह से हमारी सप्लाई पोषण में खलल पड़ा और हमारी परेशानी बढ़ गई। तो नाज़रीन, फाइनली हम ये कहेंगे कि सरकारी तौर पे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक वन वे ट्रैफिक की वजह से इसमें बिल्कुल सब्जियों में इजाफा हो सकता है या फलों में इजाफा हो सकता है। रेट्स भी मुनासिब रहेंगे, रेट्स भी मुनासिब तभी रहेंगी जब रूटीन में गाड़ियाँ चलेगी। गर्मी ज़्यादा है, गाड़ियाँ जब रुकती है रास्ते में तो गर्मी की वजह से फल सब्ज़ी वगैरह जो है वो सड़ जाती है, जिसकी वजह से इन रेट्स में इजाफा होता है। तो उन रेट्स की वजह से पिछले दिनों हमारे यहाँ दुकानदार हमारे उसने 8 गाड़ियों में मटर लाया था। जब ये वन वे अचानक हो गया तो उसके मेरे ख्याल 5 गाड़ियाँ वहीं सड़ गई। उसमें उसका कहना था कि 5-7 लाख रुपया मुझे एक ही दिन में नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, यहाँ की सप्लाई भी पोषण बाहर रहेगी और कीमतें भी एतदाल में रहेंगी। अगर नेशनल हाईवे 44 पर सब्जियाँ और फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को यहाँ से भी जाने की इजाज़त हो डेली बुनियाद पर, वहाँ से भी आने की इजाज़त हो। तो नाज़रीन, 2 चीज़ें हमने कहा कि एक गवर्नमेंट को भी नज़र रखनी चाहिए कि सप्लाई जो है वो बहाल बिल्कुल मुतवातिर तौर पे यहाँ आनी चाहिए, और दूसरी जानिब से कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि अगर मंडी में किस दाम से ये लोग ख़रीदते हैं और इसके बाद क्या कुछ परसेंटेज चढ़ानी है, और अगर इससे ज़्यादा यहाँ पे मुनाफाखोरी कर रहे हैं लोग तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने पहले ही भी कहा कि मुर्ग की कीमत फ़ी किलो 190 रुपये तक पहुँच गई है। आखिर सरकार क्या तमाशाई बनी हुई है। अंडों की कीमत भी फ़ी अंडा कीमत 8 रुपये तक पहुँच चुकी है। ये देखना है कि उसमें भी ख़राबी हो जाती है, गर्मी जब ज़्यादा होती है अंडे भी ख़राब होते हैं, लेकिन उसी हद तक आप मुनाफा कमाएं जिस हद तक मजहबी तौर पे भी आपको इजाज़त है, उससे ज़्यादा अगर आप बेच रहे हैं तो आप यहाँ के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। सरकार को फौरी तौर चाहिए कि इस ज़िम्मन में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कोई सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।